अक्सर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अ, क्षितिज क्षितिज भाग 2 के जो सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में उसके सेट्स कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमने 1, 2, 3 और 4 और 5वां सेट हम लेकर के आपके सामने आए हैं। हाँ, इसमें हम लोग उन 12 अंकों की बात कर रहे हैं जो कि सीबीएसई पूछता है गद्य और पद्य से। ठीक है, और ये है आपका हिंदी ए। ठीक है, हिंदी ए के जितने भी विद्यार्थी हैं आप इसको पढ़िए, और ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप इसको करने के बाद एक थोड़ा-सा एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव करेंगे कि हाँ, हमने जो पढ़ा हुआ है वो वाक़ई में भी किसी काम का है और वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद करेगा। ठीक है? हो सकता है कि आपको लगता है कि शुरुआत में आप इस वीडियो को देखेंगे और थोड़ी देर बाद लगेगा नहीं, नहीं इसको बंद करते हैं, फिर हम आगे किसी और का वीडियो देख लेंगे, है ना? ग्राफ़िक्स अच्छे नहीं है ये सब इन सब चीज़ों की टेंशन छोड़ दीजिए, है ना? आप कंटेंट पे फ़ोकस करिए और देखिए कि वाक़ई में इस सेट को हल करने के बाद आपके अंदर एक क्या कॉन्फिडेंस आता है जिसको आप पेपर में हल कर पाएँगे और बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए, है ना? हमने अभी तक 4 सेट पूरे कर लिए हैं, आपको मैंने दिखा भी दिया है कि किस तरीके से हमने पूरे 4 सेट करने के बाद ये 5वां सेट अब आपके सामने लेकर के आए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गद्य वाले पार्ट से, है ना? 2 तरीके के आते हैं, आपको पता है कि एक गद्य से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक पद्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर ध्यान से देखिए, है ना? ज़ूम कर देता हूँ। निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है? वो आपको ये पता है, ये बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से आने हैं, ठीक है? हमने अभी 4 सेट कर लिए हैं, आप उसको देखिए और देखने के बाद एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि सीबीएसई किस तरीके के सवाल पूछती है आपसे। तो देखिए, पान वाला वैसे तो कैप्टन का उपहास करता था, परंतु उसकी मृत्यु से वह दुखी क्यों था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पे आपको लिखना है। आपने इसमें पढ़ रखा है हालदार साहब के बारे में, ठीक है? एक कहानी मैं छोटी-सी बता देता हूँ। हालदार साहब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखते हैं जिस पे आँखों पे चश्मा नहीं है। उसको लेकर के ये सवाल पूछते हैं आखिरकार चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाले से सवाल पूछते हैं, ठीक है? पान वाले से सवाल पूछते हैं, पान वाला बताता है कि जब मास्टर बनाना भूल गया है। फिर उसके बाद चश्मा पहनाता कौन है? तो बात निकल कर के आया कि एक चश्मे वाला है जिसको ये लोग कैप्टन कहते हैं, ठीक है? ज़्यादा ज़िक्र नहीं है लेकिन फिर भी कैप्टन के बारे में बोला गया है। अभी कैप्टन भी मर जाता है, ठीक है? जो चश्मा पहनाता था कैप्टन, कैप्टन एक फेरी वाला है जो फेरी लगा करके चश्मा बेचता है, ठीक है? अब वो भी मर गया है। इस पे पान वाला दुखी है और दुखी क्यों है? क्योंकि वो भावुक हो जाता है, ठीक है ना? फेरी की दुकान लगाता है, ठीक है? तो हो सकता है कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है, हो सकता है कि वो अंदर से भावुक था ही, इंसान ही, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था, है ना? कि वो इस खबर को सुन कर के वो उसके मन की खबर सुन कर के दुखी हो जाता है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, है ना? आगे देखिए, संगतियों के प्रति गायकों के किस व्यवहार से बिस्मिल्लाह खां दुखी थे, ठीक है? संगीतियों, है ना? ठीक है? संगीतियों मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी कभी भी महफ़िल सजती है ना? तो स्टेज पे आपका एक मुख्य गायक होता है, उसके पीछे लोग होते हैं गाने वाले, ठीक है? तो यहाँ आपको पता ही है कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, किसके फ़ेमस शहनाई वादक हैं, ठीक है? शहनाई बजाते हैं वो, है ना? इसको लेके बड़े दुखी हैं वो, क्योंकि अभी लोग गायकों के प्रति इतना सम्मान नहीं रखते, ख़ास करके शास्त्रीय गायकों के प्रति। तो आपको ये चीज़ यहाँ मेंशन करनी है ना? कि जो संगीतीय हैं, है ना? उनके प्रति, है ना? गायकों के किस व्यवहार से, ठीक है? जो साथ देने वाले लोग हैं, उनके प्रति जो गायक है, वो उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनसे अच्छा-अच्छा सलूक नहीं करते हैं, ठीक है? जिस तरीके का सलूक बिस्मिल्लाह खां चाहते हैं, उस तरीके से, ठीक है? ये पहले बड़ा अदब, गुरु और शिष्य की परंपरा पहले बड़ी गज़ब होती थी। आपने संगतकार पाठ पढ़ा है, उसमें भी आपने देखा है कि किस तरीके से जो संगतकार होता है ना? वो मुख्य गायक की मदद करता है, ठीक है? कहाँ-कहाँ मदद करता है, सब हमने उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये आजकल थोड़ा-सा कम होता हुआ दिख रहा है ना? तो इस चीज़ से दुखी है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है? तो ये बातें आपको लिखनी है। अभी हम इसके सारे के आंसर दिखाएँगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा ना। आपको आंसर इसके दिखाएँगे जो सीबीएसई ने दिए हुए हैं, ठीक है? आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को देखना है,
पहले सोचना है, किताब के बारे में सोचना है, थोड़ा-सा उस पे जो कंटेंट्स दिए हो उसके बारे में सोचना है। नहीं आता है तो आपको फिर आंसर देखना है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं पहले इधर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? संस्कृति पाठ के आधार पर संगीत, संस्कृति और सभ्यता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। अब ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है कि संस्कृति क्या है? वो विचार है, वो प्रवृत्ति है ना? या वो योग्यता है जिससे कोई कोई भी इंसान कोई नई चीज़ का इज़ाद कर दे। अब वो जो नई चीज़ बन कर के आई वो क्या कहलाएगी? सभ्यता कहलाएगी। तो ये संबंध आपको ज़िक्र करना है, सिंपल है। ताज़े खीरे की फापूक देखकर लेखक के मुँह में पानी आ रहा था, फिर भी उन्होंने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को ठुकरा दिया। लेखक के ऐसे व्यवहार का कारण देखिए आपको पता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल भी बातचीत करने की उत्सुकता नहीं ज़ाहिर की जब वो डिब्बे में आए थे, ठीक है? किसी को भी बुरा लगेगा, है ना? तो सेम यहाँ पे लेखक को बुरा लगा है और सीधा उन्होंने ऑफ़र किया है क्या? खीरा खाने के लिए। तो ये बातें आपको लिख कर के ये आंसर पूरा करना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से, है ना? ठीक है? तो क्या लिखा है देखिए आंसर में क्या लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला जिसमें बात किया गया है कि आखिरकार पान वाला दुखी क्यों हो जाता है? कि कैप्टन के मरने पर, ठीक है? कैप्टन के मरने पर पान वाला दुखी क्यों होता है? ठीक है? तो देखिए आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सहज मानवीय संवेदना, ठीक है? किसी भी इंसान के मरने पे आपको पता है कि हर इंसान में बिल्कुल एक मानवीय संवेदना है, इस वजह से दुखी हो गया। कैप्टन के साथ जुड़ाव हो सकता है, महसूस किया हो उसने, है ना? देखिए, ये आपके पाठ में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से लिखना है ना? सहज मानवीय संवेदना के कारण या कैप्टन के साथ जुड़ाव होने के कारण उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, है ना? इसके बाद देखिए इसके बाद अ, ये वाला संगीतियों संगीतियों के प्रति जो लेखक जो संगीतिया है उनके गायकों के प्रति जो सम्मान नहीं है उसके बारे में बिस्मिल्लाह खां के चैप्टर से था। तो देखिए गायकों के मन में संगीतियों के प्रति कोई आदर भाव न रह जाना, ठीक है? गायक अपने आप को सुप्रीम मान लेता है, प्रमुख मान लेता है, ठीक है? संगीतीय मैंने आपको बताया कि वो लोग हैं जो साथ में मुख्य गायक के पीछे बैठे हुए हैं या तार तक में वो बैठे हुए हैं जो मदद कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है ना? गायकों की नज़र में संगीतियों का कोई महत्व नहीं है, ये एक बड़ी बात है कि संगत देने वाले कुछ नहीं है, गायक नहीं तो कुछ नहीं। इस वजह से बिस्मिल्लाह खां को बुरा लगता है। संगीतियों की योग्यता और गुण का कम आंकना, है ना? तो इनमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। आगे देखिए सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये हमने बताया आपको कि जैसे आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार, योग्यता संस्कृति है और इसके परिणाम स्वरूप जो चीज बन करके निकल के आती है वो क्या कहलाती है? वो सभ्यता कहलाती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने संस्कृति और सभ्यता चैप्टर पढ़ाया भी है, आप उसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया। फोर्थ में क्या बोला गया है कि नवाब साहब के साथ लेखक ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया, है ना? तो ये देखिए लिखा है पहली बार नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह किए जाने पर इनकार कर देने के कारण, ठीक है ना? आत्मसम्मान बचाना है और अपने इनकार की बात पर अंत तक कायम रहने के लिए भी आत्मसम्मान को बचाए के रखने के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। सिंपल सी बात है, आपको पता है। तो कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें से लिखिएगा, है ना? आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर देखने हैं सीबीएसई के, ठीक है? तो आप जाकर के अच्छे अंक इसमें स्कोर कर पाएँगे, है ना? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना? जो कि सवाल पूछा गया है सीबीएसई में ये किससे आएगा आपका? पद्य से आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि कविताओं के आधार पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से 3 करने हैं सेम 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। शब्द सीमा है 25 से 30 शब्द, ठीक है? तो इस शब्द सीमा को बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना? कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं परंतु आत्मकथ्य में कभी अपने जीवन की सुखद स्मृतियों को भी सबके सामने क्यों प्रकट नहीं करना चाहते, ठीक है? यहाँ निजत्व का मामला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान से याद रखना है। प्राइवेसी का मामला है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि हर खुशियाँ बांटनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? तो लेखक ने राइटर ने क्यों नहीं बांटा है, यहाँ पे प्रसाद जी ने क्यों नहीं बांटा है ना? कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही निजी होती हैं, पर्सनल होती हैं, है ना? उनको छुपा करके रखने में ही हमारा अ, फ़ायदा है, ठीक है? तो आपको ये बात लिखनी है ना कि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती ज़रूर हैं, लेकिन आत्मकथ्य में कवि ने अपनी निजी जो स्मृतियाँ हैं, जीवन की जो एकदम बिल्कुल करीबी हैं, उसको ना बाँटने के लिए
लिया है। क्यों? क्योंकि वो उनके निजत्व का मामला है, उनकी प्राइवेसी का मामला है, इसलिए। ठीक है? आगे देखिए, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, अट नहीं रही कविता के से उद्धत, इस पंक्ति का असर स्पष्ट। सब ये बड़ी सिंपल सी बात है ना? आपने देखा है कि अट नहीं रही कविता में साफ-साफ फागुन ऋतु की बात की गई है, ठीक है? फागुन की बात की गई है, बसंत ऋतु की बात की गई है ना, ठीक है? ये कितनी खूबसूरती फैल जाती है पूरे वातावरण में, है ना? छायावादी कविता है, तो आपको पता है कि आपको उसको जोड़ना पड़ेगा किससे? दूसरी चीज़ों से भी। जैसे दूसरी क्या? कि मन में जब फागुन आता है तो सब कुछ हरा-भरा दिखाई देता है, इस तरीके से आपने उसको जोड़ लेना है ना? ठीक है? तो यही पे लिखा हुआ है कि कहीं हल्की-हल्की सुगंध वाली पुष्पों की कोई माला पड़ी हुई है इस पूरे वातावरण में, जिसकी खुशबू उड़-उड़ करके हृदय तक पहुँच रही है ना? ठीक है? उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ से आपको स्पष्ट करना है। फसलें, ठीक है? फसलें मानव की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ी है और फसल का आधारभूत तत्व है मिट्टी, ठीक है? क्या बात की थी? मिट्टी के गुणधर्म की बात की गई थी, ठीक है ना? वर्तमान जीवन शैली ने अनेक रूपों में इस मिट्टी को प्रभावित किया है। फसल कविता के संदर्भ में प्रभावों का उल्लेख करिए, ठीक है? अब क्या है? आपको सिंपल सा उर्वरक लिख देना है, ठीक है? कि हम इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, इतने खराब उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं कि उसके मिट्टी के गुणधर्म खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना? लोग ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके नीचे से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना? ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है हमारा, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है, आप लिख पाएँगे आराम से। घ देखिए, और इसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है, इस पंक्ति में किसकी आवाज़ हिचक से भरी है? तो ये आपको पता है किसकी? संगतकार की, ठीक है? अब संगतकार कौन होता है? इस पाठ के अकॉर्डिंग शिष्य है, छोटा भाई है या दूर से चल के आने वाला कोई रिश्तेदार है। तो ये बातें आपको अच्छे से पता ही हैं, ठीक है? तो उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है। इस पंक्ति में किसकी आवाज़ हिचक भरी है? संगतकार की है, जो कि शिष्य हो सकता है, रिश्तेदार से छोटा भाई हो सकता है, ठीक है? और ये शक क्यों है? क्योंकि वो मुख्य गायक को सम्मान देता है, ठीक है? उससे ज़्यादा अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं करना चाहता है, ठीक है? तो ये दोनों बातें आपको लिखनी होंगी, ठीक है? तो अब देख लीजिए, इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना? क्योंकि सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी ने क्यों अपने निजी जो प्राइवेसी वाले मामले थे उसको उजागर करने की बात क्यों नहीं कही? तो देखिए, जीवन की सुखद निजी स्मृतियों को सार्वजनिक न करने की इच्छा है भाई, नहीं करना चाहते हम, प्राइवेसी को ओपन नहीं करना चाहते हम, खत्म नहीं करना चाहते, है ना? ठीक है? दूसरा, सुखद स्मृति उनके संघर्षपूर्ण जीवन के अवलंबन है, ठीक है? वही संबल है ना? तो आपने देखा है, इस वजह से भी उसको वो उजागर नहीं करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि अट नहीं रही कविता के हिसाब से कहाँ पे उर में गंधमंद पुष्पों की माल पड़ी हुई है, तो उसके बारे में लिखा है कि फूल से लदे वृक्षों को देख ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपने गले में मंद मंद सुगंधित फूलों की माला धारण कर ली हो, ठीक है? या अपने हृदय पर अपने वक्ष स्थल पर एक ऐसी माला उसने डाल रखी है जिससे एक हल्की-हल्की भीनी-भीनी खुशबू आ रही है, ठीक है? तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगला देखिए कि उसमें फसल के बारे में था कि फसल में जो मिट्टी के बारे में बात की गई है उस वो आज के ज़माने में कैसे परिवर्तित हो रही है। तो आप देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया कि कृषि में लोग रसायन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके मिट्टी को दूषित करते जा रहे हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? फसलों की निरंतर उत्पत्ति से उर्वरता खत्म होती जा रही है। लोग पूरे सीज़न में फसल बो रहे हैं, है ना? इस वजह से क्या होती जा रही है? फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है सॉइल की, मिट्टी की, है ना? प्लास्टिक है, औद्योगिक कचरे हैं, ये भी मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते जा रहे हैं। तो ये तीनों बातों में से कोई बात लिख दीजिए, आप हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, आपको जवाब जनरल देना है, बिल्कुल सामान्य जवाब देना है, बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा, बहुत ही डीप थिंकिंग वाला सवाल आंसर मत लिखिए, है ना? बिना मतलब आप अपने नंबर कटवा लेंगे। आप सीधी बात, सरल बातों में बात कहिए, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। आगे देखिए, प्रश्न के दोनों हिस्सों के लिए, है ना? इसमें से आपको क्या मिलेगा? देखिए, जहाँ पे बात की गई है मुख्य गायक का साथ देते उसकी आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है। कहने का मतलब ये है कि अपनी आवाज़ को हावी नहीं होने देना है, किसके? मुख्य गायक की आवाज़ से, ठीक है? मुख्य गायक के महत्व को देखना है, श्रेष्ठता को बनाए रखना है, ये आपको बताया ही, है ना? कि वो उसका शिष्य है, उसका बड़ा भाई बड़ा भाई है, वो उसका गुरु है, वो उसका ऐसा रिश्तेदार है जो उसको शिक्षा दे रहा है। इसलिए थोड़े-से महत्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या कोशिश करनी है कि मुख्य गायक से आवाज़ उसकी कम होगी और एक
हिचक सुनाई देगी किसके? संगीतकार की आवाज़ में, है ना? तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। सेट नंबर 5 पूरा हो चुका है। बराबर देखते रहिए, वीडियोज़ आते रहेंगे और पढ़ते रहिए, ठीक है? धन्यवाद।